लक्ष्य तुम लोग के बैच में। चलो तब तक तुम लोग वो करो। तब तक स्प्रिंग एक क्लास को सूरज एक क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बने, ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन तैयार करो। दूसरा ऑब्जेक्ट ना क्रिएट, ऐसा भी नहीं कि एक भी ना क्रिएट, बट क्रिएट सिर्फ एक। सोचो रफ में या फिर लैपटॉप जिसमें भी कर रहे हो, तो जब तक आ रहे हैं सब ज्वाइन हो रहे हैं। आज तुम लोग की बहुत अच्छी बात है। पुष्पेंद्र आज ऑनलाइन करेक्ट, क्या बात है पुष्पेंद्र, तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं तुम ऑनलाइन आ गए। सर कुछ काम हो गया था। आवाज नहीं आ रही, अच्छा एक सेकंड दोबारा बोलना तुम्हारी। सर कुछ म्यूट कर काम हो लेना। गया था। हाँ फिर से म्यूट हो गया। आवाज का हाँ हाँ क्या कह रहे हो। कुछ काम हो गया था सर। स्टाफ में अच्छा कुछ काम आ गया, चलो तो तैयार करो। चलो इधर रिकॉर्डिंग ऑन है सब। तो अभी तक अपन ने समझा कि जो भी क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और एक दूसरे क्लास को पास करना, ये कहलाता वायरिंग। ठीक है, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो और उसको दूसरी जगह पे पास करो, ये कहलाता वायरिंग। वायरिंग दो टाइप से होती है। पहला एक्सप्लिसिट वायरिंग, दूसरा इम्प्लिसिट वायरिंग। एक्सप्लिसिट वायरिंग मतलब अलग से हम एक्सएमएल में क्या करते हैं, उसको वायरिंग करते हैं। कैसे? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी टैग एंड कंस्ट्रक्टर टैग। ये इंजेक्शन के थ्रू ये हम क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट मतलब अलग से प्रोग्रामर करता। इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट वायरिंग मतलब कि कंपाइलर करके दे, तो उसके लिए अलग से हम नहीं करते, कौन करता है, कंपाइलर करता है। उसके लिए अब यूज करते हैं अपन एनोटेशन, दैट इज ये एनोटेशन क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को पास करता। जो भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब कि सेटर हो या कंस्ट्रक्टर हो, ये दोनों काम कौन करता है, ये एनोटेशन करता है। जो हम मैनुअल करते हैं वही काम ये एनोटेशन करता है। ये चीज। दूसरा, ऑब्जेक्ट दो तरीके से बनता, या तो हम खुद से मैनुअल बनाए, मैनुअल बनाते हैं कहां पे, @ बी टैग यूज करके आईडी क्लास इक्वल टू, ये हो गया मैनुअल ऑब्जेक्ट बनाना। दूसरा होता है कि कंस्ट्रक्टर कंटेनर बनाए, ठीक है, स्प्रिंग कंटेनर बनाए हमारे लिए ऑब्जेक्ट। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एनोटेशन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी क्लासों के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। किसके लिए बनाता है, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग बीन क्लासों के लिए object। उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एनोटेशन लगाते हैं। तो एनोटेशन अलग अलग काम के लिए डिसाइड किए जाते हैं। बट एक अगर किसी भी क्लास को आपको क्या बनाना है, किसी भी नॉर्मल क्लास को आपको स्प्रिंग बीन क्लास बनाना है, तो आप उसके लिए यूज करते हैं कंपोनेंट।
कंपोनेंट एनोटेशन। तो ये जिस भी क्लास के ऊपर लग जाएगा उसका मतलब वो क्लास क्या हो गई, स्प्रिंग बीन क्लास। स्प्रिंग बीन क्लास मतलब इसका ऑब्जेक्ट को क्या मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी, आईओसी कंटेनर की। आईओसी कंटेनर को हम क्रिएट करते हैं, हम जैसे ही क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ प्री इंस्टेंसिएशन। प्री इंस्टेंसिएशन, प्री इंस्टेंसिएशन मतलब कि जैसे ही हमने कंटेनर को स्टार्ट किया ऑटोमेटिक उसका ऑब्जेक्ट बन गया। ये प्रोसेस कहलाती है प्री इंस्टेंसिएशन। तो अगर हम खुद से बनाते हैं ऐसा यूज करके, और अगर हम एनोटेशन लगा देते हैं तो कौन क्रिएट करता है, उसका कंटेनर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो कंटेनर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और दूसरा ऑटो वाइड लगा दिए तो क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट पास भी हो गया एक क्लास से दूसरे क्लास। वही यहाँ काम हमको दोनों चीज मैनुअल करना है। ठीक है, ये हो गया कंपोनेंट एनोटेशन है नॉर्मल सा किसी भी क्लास को एक बी क्लास बनाने के लिए। ठीक है, अब बीन क्लास भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि जेडीबी रिलेटेड जो होती है वो भी बीन क्लास कहलाती है, बट वो अलग कोड अपने ऊपर कंटेन करती है, इसलिए उसको बोलते हैं रिपोजिटरी। तो अगर को टीए ऑब्जेक्ट बनवाना है तो हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, इंफॉर्मेशन भी दे देगा कि ये टीएओ क्लास है। ठीक है, दूसरा @ सर्विस, जो भी हमारी क्लास सर्विस क्लास होगी जिसके अंदर मेन कोड लिखा होगा, जैसे सर्विस इंटरफेस के अंदर उसकी इंप्लीमेंटेड क्लास में उसका कोड लिखा था, तो सर्विस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनाएगा कौन बनाएगा, कंटेनर। उसके लिए हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा, स्प्रिंग बीन। बट स्प्रिंग बीन में भी कई टाइप के होते हैं, डीएओ सर्विस कंट्रोलर अलग अलग टाइप के, तो ये किस टाइप के, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, @सर्विस। नेक्स्ट आता है कंट्रोलर। सारी क्लासों में एक स्प्रिंग बीन क्लास होगी, बट वो ना ही डीएओ क्लास है ना ही वो सर्विस क्लास है, वो मेन कंट्रोलर क्लास है पूरी एक। तो उसको भी हमको अलग से बताना पड़ेगा कि ये मेन कंट्रोलर क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ और पूरी जिम्मेदारी लो। ठीक है, तो पूरी जिम्मेदारी देने के लिए सबसे पहले तो हमको कंपोनेंट लगाना पड़ेगा, बट कंपोनेंट हम नॉर्मल क्लासों के लिए यूज करते हैं, स्पेशल क्लासों के लिए अलग से ये वाले एनोटेशन यूज करते हैं। तो जैसे कंपोनेंट यूज कर दिए तो क्या हो गया, वो नॉर्मल क्लास स्प्रिंग बीन हो गई, रिपोजिटरी कर दिए तो स्प्रिंग बीन भी हो गई, एज वेल वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा कि ये डीएओ क्लास। सर्विस एनोटेशन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग बीन क्लास हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह बनाएगा कौन, कंटेनर। साथ ही साथ इस क्लास क्या है, स्प्रिंग बीन क्लास। और कंट्रोलर क्लास मतलब मेन कंट्रोलर क्लास नहीं, बीन तो बन ही बन जाएगा और साथ ही साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जाएगा। इन सारे टैग्स को बोलते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप एनोटेशन, क्योंकि ये सारे एनोटेशन क्या कर रहे हैं, हमारी उस क्लास को क्या बना रहे हैं, स्प्रिंग बीन क्लास बना रहे हैं। इसलिए इन एनोटेशन को क्या बोला जाता है, स्टीरियोटाइप एनोटेशन। ठीक है, तो किस वाले में इंप्लीमेंट करें, वो फ्लिपकार्ट वाले में करें। इतना बस छोड़ के
तो ये कहलाते हैं स्टीरियोटाइप एनोटेशन। अभी अपन एक प्रोग्राम लिखे थे जिसमें एक फ्लिपकार्ट क्लास थी, ठीक है, इसमें एक फ्लिपकार्ट क्लास, ये थी टारगेट क्लास। टारगेट क्लास क्या हो गया, जब सुनो तो एक सर्विस क्लास थी, मतलब कि कुरियर, जो अभी बना चुके हैं उसी में इंप्लीमेंट करेंगे। इसकी 3 चाइल्ड क्लास हो, 4 थी, डीटीडीसी, ई कार्ड और डीएचएल ब्लू कार्ड। डीटीडीसी, डीएचएल, ठीक है, ये 4 क्लास है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक्सएमएल बनाया था, उसके अंदर इन सबका अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, और एक फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट बनाए थे। इसके अंदर सेटर इंजेक्शन की मदद से हमने प्रॉपर्टी टैग की मदद से प्लेस किया। जैसे सपोज करो डीटीडीसी को यहाँ पे सेट किए थे, ऐसे किए, यही किए थे। कौन सा है, फैक्ट्री पैटर्न विद स्ट्रेटजी पैटर्न विद दिस थिंग, कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट डॉट, ये यही है, इसी को मैंने साथ चेंज कर दिया। पहले था, पहले ऐसे था, लेकिन जरा एनोटेशन तो मिलेगा स्ट्रेटजी पैटर्न विद, हाँ, चलो चेंज कर देते, पहले जैसे बना देते, स्ट्रेटजी पैटर्न डीएचएल कंपोनेंट, फ्लिपकार्ट, सारी चीजें, ठीक है, कॉम डॉट के वाई डॉट टेक्स्ट, यहाँ भी होता है, इसको मैंने चेंज कर दिया। क्या था एक्सएमएल पहले, एक्सएमएल बीन डेफिनेशन रीडर, रीडर इक्वल टू न्यू एक्सएमएल बीन डेफिनेशन रीडर, अरे उससे पहले कुछ होता है, डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री, फैक्ट्री इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट बीन लिस्टेबल फैक्ट्री, फैक्ट्री, उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री, फ्लिपकार्ट डॉट फैक्ट्री डॉट गेट बीन, ये था। और एक्सएमएल फाइल में क्या था, एक्सएमएल फाइल में सबका हमने अलग अलग से ऑब्जेक्ट बनाया था, जैसे कि बीन आईडी इक्वल टू डीटीडीसी, क्लास इक्वल टू डीटीडीसी है ना, तो इसका क्वालिफाइड नेम क्या है,
कॉपी क्वालिफाइड नेम, ये था। ठीक है, इसी तरह हमने सबका ऑब्जेक्ट बना लिए थे। DHL, ई कार्ड और कार्ड, क्लास का नेम, ई कार्ड, DHL, ये हमने अलग से ऑब्जेक्ट बनाए सबके। ठीक है, उसके बाद क्या किए थे, बीन ID इक्वल टू FPKT फ्लिपकार्ट, क्लास इक्वल टू फ्लिपकार्ट क्लास, ये रही इसका कॉपी क्वालिफाइड नेम, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, यहाँ पे पेस्ट किए। इसमें कौन सी मेथड थी, ये सेटर और कंस्ट्रक्टर दोनों मेथड है, तो किसको यूज कर ले, कोई भी यूज कर लेते, जैसे ये कंस्ट्रक्टर हो गया दिस जीरो पर कंस्ट्रक्टर, और ये सेटर मेथड, सेटर मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट सेटर मेथड के लिए प्रॉपर्टी टैग नेम क्या है, नेम है कुरियर, कुरियर, रेफ इक्वल टू कर दिया DTDC। ठीक है, इतना चीज किए थे दादा, रन किए तो form.py.flipkart अवेलेबल, ऑल लिस्ट, अरे यार यहाँ पे जो है ना रीडर डॉट लोड बीन डेफिनेशन, पाथ क्या है, कॉम स्लैश ay स्लैश cfgs स्लैश एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट, तो ये हम यूज कर रहे हैं IOC कंटेनर को, बट सारी चीज हम मैनुअल कर रहे हैं खुद से। ठीक है, फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट बना, DTDC का ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, देखो इसमें हमने क्या किया, सेटर इंजेक्शन किया, जो कंस्ट्रक्टर और सेटर में डिफरेंस रहता है। पहले किसका ऑब्जेक्ट बना, फ्लिपकार्ट, फिर उसके बाद DTDC का ऑब्जेक्ट बना, फिर उसके बाद इंजेक्शन पॉसिबल हुआ। कंस्ट्रक्टर में दोनों का एक साथ बनता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट के बनने के टाइम पे ही पहले DTDC का बन जाएगा, फिर उसके बाद उसको इंजेक्ट करेगा। तो ये हम यहाँ पे मैनुअल किए, तो यहाँ पे DTDC का उसमें इंसर्ट, ये था पुराना प्रोग्राम, DHL इंजेक्ट किए, रन किए, इस बार डिलीवर किसके थ्रू होगा, DHL। ठीक है, सेम चीज सेम प्रोग्राम, अब एनोटेशन के थ्रू कर। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ा, सबका ऑब्जेक्ट बनाना, हम नहीं चाहते सबका ऑब्जेक्ट बनाना। तो अभी अभी मैंने बताया खुद से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते तो क्या करेंगे, खुद से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते तो इस क्लास को क्या बना देंगे, स्प्रिंग बीन क्लास। स्प्रिंग बीन क्लास बनाने के लिए यहां से हम सबको हटा देंगे। ठीक है, यहां से हम सबको हटा देंगे, ब्लू डॉट, तो यहाँ पे कर दिए @ कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसके ऑब्जेक्ट बनने के बाद अगर आप इसको नाम देना चाहते हैं
कि जो ऑब्जेक्ट बने वो किस नाम से बने, किस नाम से बनेगा। सेकंड डीएचएल, तो डीएचएल पे हम क्या कर देते हैं, एट द रेट, तो अब ये क्लास क्या हो गई, स्प्रिंग बीन क्लास। स्प्रिंग बीन क्लास मतलब जैसे ही हमारा क्या होगा, कंटेनर आएगा, क्रिएट होगा, ऑटोमेटिक इसका भी ऑब्जेक्ट बनता है। एट द रेट कंपोनेंट, एट द रेट कंपोनेंट, ये की एट डॉट। तो अब हम क्या यूज करें, एनोटेशन। एनोटेशन यूज करने के लिए हमको वो ये बीन फैक्ट्री के थ्रू हो रहा था, कल मैंने बताया। आईओसी कंटेनर क्रिएट करने के दो तरीके थे, पहला बीन फैक्ट्री, दूसरा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, बीन फैक्ट्री का एडवांस वर्जन है, एनोटेशन को सपोर्ट करता है, और ये प्री इंस्टेंसिएशन सारी चीजें वो सपोर्ट करता है। उसके लिए क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट CTX इक्वल टू न्यू क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे देंगे पाथ, जैसे कि फॉर्म स्लैश AY स्लैश CF0 स्लैश एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट डॉट। तो इन सब का ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जितनी भी क्लासें हैं, जैसे वो स्टार्ट होगा सबका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ देखना चाहते हो कि ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं, कल यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एनोटेशन बीन पोस्ट प्रोसेसर, वो यहाँ पे हम लिखे थे। अगर वो चीज नहीं लिखना तो एक एडिशनल चीज अगर तुम लोग को दिख रही हो, इसमें यूआरएल हमने थोड़ा सा कुछ ज्यादा ऐड कर दिया। देखो ये जो चीज होती है, अगर ये नहीं है, इतनी चीज नहीं है, तो ये क्या है, नॉर्मल एक्सएमएल फाइल। क्या है ये, नॉर्मल एक्सएमएल फाइल। नॉर्मल एक्सएमएल फाइल को स्प्रिंग फाइल में ऐड करने के लिए हमने क्या किया था, अलग से सैंपल डाउनलोड किया, उसका जो भी एडिशनल उसके स्कीमाज हैं उनको ऐड किया। ठीक है, लास्ट वाले प्रोग्राम में जो था उसने कम था, इसमें मैंने और कुछ एडिशनल ऐड किया, जैसे कॉन्टेक्स्ट जो कि एनोटेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए ये तुम लोग को भी भेज देता हूँ। वैसे तो इसके लिए एसटीएस होना चाहिए, एसटीएस प्लगइन होगा तो ऑटोमेटिक स्कीमा आ जाएंगे, नहीं है तो ये लगा दोगे तो तुम्हारा ये वर्क करने लगेगा। जैसे कि बीन क्लास इक्वल टू कर दिए, कॉपी क्वालिफाई। ठीक है, अब उसके बाद कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फिग, अलग से हमको बीन पोस्ट प्रोसेसर ना लगाना पड़े, इसलिए हमको क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फिग।
तो ये एनोटेशन को पढ़ लेता, ये कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन को पढ़ता। फ्लिपकार्ट पे गए और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑटो ऐड। अभी सिर्फ एक सेकंड, अभी हमने इतना किया ना, ऑब्जेक्ट बस देखना चाह रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब उसने इंजेक्शन करवाना है। इंजेक्शन के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ये सेटल इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर और सेटल इंजेक्शन दोनों को हटा दिया, ऑब्जेक्ट बन गया है। अब उसके बाद यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट चारों के बन गए हैं, अब उसको यहाँ पे इंजेक्ट करना। ठीक है, फ्लिपकार्ट का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, फ्लिपकार्ट के जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे कुरियर नाम के एक वेरिएबल पे इंजेक्शन होगा। अब कुरियर पे किसका होगा, ये कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि चारों के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। ऐप पे जाते हैं, एरर आता है कि चार वहां पे उसको मिल रहे हैं। कहाँ पे, तो ये जो एरर आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है, एक सेकंड वो पता, वो एरर का रीजन नहीं, एरर क्रिएट ही किया। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, सबके ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। ठीक है, सबके ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, हमने कहा इंजेक्ट करो, बट कौन सा इंजेक्ट करो। ठीक है, इस कंफ्यूजन के कारण यहाँ पे एरर आ रहा है। तो जब लास्ट में जाते जाते कल उस पे एक चीज कहा था, बाय नेम और बाइट टाइप। ठीक है, बाय नेम और बाइट टाइप, तो बाय नेम और बाइट टाइप, अगर एक वेरिएबल पे मल्टीपल इंजेक्शन होते हैं और सारे सेम टाइप के, सारे कुरियर के हैं, ठीक है, तब उसके लिए हम यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट बाय टाइप, उसका वर्क रहता। मतलब कि एट द रेट क्वालिफायर, एनोटेशन यहाँ पे लिखते हैं डीटीटी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट सबके बनेंगे बट इंजेक्शन किसका होगा, नहीं तो पहले लगाते हैं। सबसे पहले बाय फ्लिपकार्ट ऐड करें, सब में से अभी वो हटा दिए हैं। फ्लिपकार्ट डॉट क्लास शॉपिंग मेथड कॉल किए, सब में से क्या किए, कंपोनेंट हटा दिए पहले,
ठीक है, सबका ऑब्जेक्ट बनेगा और उसको यहाँ पे एक फ्लिपकार्ट का भी ऑब्जेक्ट बनेगा। इंजेक्शन बस के लिए क्या किए हैं, फ्लिपकार्ट में ऑटो वाइड बस लगा दिए बस। मतलब जो अभी तक एट द रेट कंपोनेंट लगा रखे थे वो सबसे हटा दिए हैं और यहाँ पे क्या कर दिए, सब में सबका मैनुअल क्रिएट कर। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि आंसर किसका आता है। और ये एट द रेट एनोटेशन कॉन्फिग ये तो है ही है, जो ऑटो वाइड लगाए उसके लिए। जितने भी अलग अलग क्लासेस थे सब में से कंपोनेंट हटा दिए हैं, सबको यहाँ पे अलग से क्रिएट किए और क्रिएट करने के बाद उसको हम क्या किए, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का भी ऑब्जेक्ट बनाए। धीरे धीरे एक फ्लो में पहले इसमें देखते कि कौन सा इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी टैग हटा दिए और यहाँ पे क्या लगाए हैं फ्लिपकार्ट में, ऑटो वाइड। मतलब कुरियर पे वैल्यू आनी चाहिए, किस टाइप की वैल्यू आनी चाहिए, इन चारों में से किसी एक टाइप की। तो आंसर आएगा सबसे पहले क्या आएगा, एरर। सबका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई कि फाउंड। ठीक है, फाउंड फोर, सबका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, बट दिक्कत हो गई फाउंड फोर। अब हमको वहां पे क्या करना है, इंजेक्ट करना किसी एक को। तो किसी एक को इंजेक्ट करने के लिए पहला तरीका, यहां पे हम कर देते हैं बाय नेम। ठीक है, यहां पे हम एट द रेट पहला तरीका है प्राइमरी। अगर हम जिसको भी ऐड करना चाहते हैं तो अभी सारे सेम लेवल के हैं, जैसे हम ई कार्ड को ऐड करवाना चाहते हैं तो हम इसको क्या कर देते हैं, प्राइमरी इक्वल टू ट्रू। तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट सबका बनेगा बट इंजेक्शन किसका होगा, ई कार्ड। ऑब्जेक्ट सबका क्रिएट हुआ और डिलीवर होगा E कार्ड। ठीक है, तो ये कहलाता है बाय टाइप। ठीक है, बाय नेम करवाना है इंजेक्शन, तो सारे यहां पे लिखे हुए हैं, फ्लिपकार्ट पे गए, ऑटो वाइड यहां पे इंजेक्शन हो रहा, एट द रेट क्वालिफायर, नेम लिख दो, नेम लिख दिए जैसे कि DHL लिख दिए। तो ऑब्जेक्ट बनेगा सबका बट इंजेक्शन किसका होगा, DHL। तो ये इंजेक्शन कहलाता है बाय नेम। ठीक है, सबका ऑब्जेक्ट बना और जिसमें से जिसको भी अपने को यूज करना है, अगर बाय टाइप यूज करना है तो उसको हम प्राइमरी कर दिए, और बाय नेम करना है तो जो भी उनका ऑब्जेक्ट का नेम है वो हम वहां पे ऐड कर दिए। ठीक है, ये एनोटेशन जो अपन यूज कर रहे हैं ना, क्वालिफायर और ऑटो वाइड, उसको सपोर्ट करने के लिए अगर ये हटा देंगे और भले आप ऑटो वाइड लगाए हैं, ये सारी चीज लगाए हैं, एरर आ जाएगा, इंजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हमको ये टैग लगाना पड़ेगा। ये टैग बिना ये लाइन लगाए वर्क नहीं करता, इसलिए मैंने तुम लोगों को व्हाट्सएप में सेंड कर दिया। ठीक है, क्या ये स्कीमा, क्योंकि ये मिलेगा नहीं, कॉन्टेक्स्ट लिख पाओगे नहीं, लिख भी लोगे तो एरर आता रहेगा, एरर आएगा तो वर्क ही नहीं करेगा, इसलिए मैंने वो स्कीमा को सेंड कर दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे काम करते हैं, इसको हटा दिए। ठीक है, वो तो पता चली गया कैसे सबका ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ, एक बार में एक ऑब्जेक्ट किसमें, जैसे दो की जरूरत हो, दो आप कैसे एक साथ इंजेक्ट कर दोगे उसमें, एक, हाँ, एक बार में एक ही बनता है। ऑब्जेक्ट सबका बनेगा बट इंजेक्शन एक वेरिएबल पे तो एक ही स्टोर करेगा ना। यहां पे ऑब्जेक्ट सबका बन रहा है, ऑब्जेक्ट देखो सबका बन रहा है ऑब्जेक्ट, बट इंजेक्ट सिर्फ एक हो रहा है। वो इंजेक्ट अगर हम टैग के थ्रू करते हैं तो हम मैनुअल लिख देते हैं, एनोटेशन के थ्रू करते हैं तो दो टाइप से, बाय टाइप और बाय नेम। अगर हम सारे एनोटेशंस में प्राइमरी ऐड कर देते हैं
तो क्या होता है, जिसमें भी प्राइमरी ऐड है उसका इंजेक्शन सबसे पहले हो जाता है। ठीक है, इसको जैसे हटाए, अब सब में क्या किए, सब में लगा दिए। यहां पे ऑब्जेक्ट ना बन के कहां बनेगा, एट द रेट कंपोनेंट, इसका नाम कर दिए DHL। ठीक है, अब सब में क्या कर देते हैं, धीरे धीरे उस XML फाइल को रिमूव करते हैं। ठीक है, इसको कर दिए DTDC, इसको कर दिए ई कार्ड, और इसको कर दिए ब्लू कार्ड। क्या हो गई, अब सेम चीज अप्लाई करते हैं, जिसका क्वालिफायर क्या होगा, DHL होगा, वो इंजेक्ट हो जाएगा। रन की, शायद मैं वो नहीं लगा स्लैश, FPKT, file creating research field courier no qualifying bean type com dot courier available expected at least one bean। ये तो बन ही नहीं रहा क्या सबका, इनका ऑब्जेक्ट ही नहीं बन रहा। अगर ऑब्जेक्ट बन रहा होता तो यहाँ पे सबसे पहले वो प्रिंट हो जाता। कॉन्टेक्ट स्कैन बेस पैकेज इक्वल टू कॉम डॉट AY। फ्लिपकार्ट का भी अब उसी से बनवाना, एट द रेट कंपोनेंट FPKT।